सर्वश्रेष्ठ व शीघ्र कल्याणकारी पुस्तक के पेज नंबर 38 पर एक अंतरा है जी। बड़े घर की लाडली जी। वह सत्संग में नहीं जाए, मरकर वो कुतिया बनती, घर घर डंडे खाए। गुरुजी इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। देखो जी, इनका प्रश्न है कि बड़े घर की लाडली वह सत्संग में नहीं जाए, मर कर के वो कुतिया बनती, घर घर डंडे खाए। ये पद है एक, और ये सर्वश्रेष्ठ शीघ्र कल्याणकारी में संकलित है, और पुस्तक का नाम है चेतावनी पद संग्रह। ठीक है जी। पेज न अपनी पुस्तक का पेज 38 है, और जिस पर ये लिखा गया है और जिससे ये लिया गया है उसके प्रश्न नंबर 45 है। इस पर लिखा है कि बड़े घरों की लाडली। अर्थ देखो, बड़े घर का मतलब ऊंचे कुल की, राजकुल की, सामर्थ्य कुल की, धनाढ्य कुल की, उद्योगपति कुल की होगी ना। बड़ी बड़ी का मतलब अहंकार, बड़े घर की, कुल का अहंकार हो, जाति का अहंकार हो, वर्ण का अहंकार हो, किसी भी प्रकार का अहंकार हो सकता है। धन का भी अहंकार होता है, बल का भी अहंकार होता है, बुद्धि का भी अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है, और जाति का तो होता ही होता है। ये तो सबसे बड़ा आपको पता ही है कि भारत के लिए इससे बड़ा कोई नुकसानदायक का और कारण नहीं है। तो उनको बड़े घरों की लाडली कहा कि वो बिटिया, वो लाडली, वो लड़की जो उच्च कुल की है, वो बड़े घरों की लाडली वह सत्संग में नहीं जाए, क्योंकि उसके इतना अहंकार है कि सत्संग को कुछ समझती नहीं, सत्संग का महत्व नहीं समझती, न जानती न समझती। सभी मीरा नहीं, मीरा कोई छोटे घराने की थी, बड़े से बड़े घराने की थी। मीरा तो एक रानी थी, एक दासी, एक रानी, बदासी बन गई। देख लो क्यों, अहंकार क्या हो गया उसका, खत्म हो गया। नहीं, मीरा बाई रानी नहीं थी क्या, और उच्च घराने की थी। मीरा जाई मेड़ते परनाई चित्तौड़, भक्ति के कारणे सबके सिर की मोड़। उच्च कुल में ही तो पैदा हुई, राजघराने में, और परनाई भी कहां गई, राजघराने में परनाई गई। लेकिन उसके अहंकार नहीं था। वो गई वहां से चल करके चित्तौड़ से, कहां, काशी में एक जूती बनाने वाले के शरण में गई, संत रविदास के, गुरु रविदास के शरण में गई। किसके लिए गई, अपने कल्याण के लिए। उसका सत्संग किया उसने। ये नहीं देखा मैं किस घर की हूं, लोकलाज को तज दिया उसने, लोकलाज सब तज डारी, सबको तज करके गई। तब उसका नाम अमर हो गया, वो कल्याण को प्राप्त हुई। तो यहां ये शब्द ये कह रहा है कि बड़े घरों की लाडली वह सत्संग में नहीं जाए, मर करके वो कुतिया बनती। ये शब्द कह रहा है कि मर करके जो सत्संग में नहीं जाती वो क्या बनेगी, कुतिया, कुत्ती, वो कुतिया बनेगी मर करके। ये पद कह रहा है, ये बात क्या कह रहा है, मर करके वो कुतिया बनती, घर घर डंडे खाए। घर घर डंडे खाए, रोटी नहीं खाए, रोटी नहीं मिले, सब घर घर क्या मारेंगे उसके डंडे। किसके, जो सत्संग में नहीं जाए। अब अपने दो चीजों से तो प्रत्यक्ष में बच गए, एक तो मर करके कुतिया नहीं बनेंगे, और कुतिया ही नहीं बनेंगे तो घर घर डंडे भी नहीं खाएंगे। तो ये यहां समझाया गया है कि अहंकार के कारण व्यक्ति सत्संग में नहीं जाता, सत्संग का लाभ नहीं उठाता, तो वो मरने के बाद कुत्ता या कुतिया बनेगा और घर घर डंडे खाता फिरेगा। इसलिए पहले से सत्संग में जाना प्रारंभ कर दो, शुरू कर दो। जहां भी मौका मिल जाए, सत्संग हो रहा हो, जाइए, लाभ उठाइए।
तो बड़े घर के लिए राम सुखदास जी ने साफ लिखा, देखो उन्होंने क्या लिखा साधन सुधा सिंधु में कि नीच नीच सब तिर गए, राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। क्लियर लिख रखा है, जाति के अभिमान से डूब जाओगे, क्योंकि जाति का अभिमान था, बड़े कुल की थी, इसलिए सत्संग में नहीं जाती थी। ये इसका अर्थ समझो, भावार्थ समझो, सरलार्थ समझो, सतनाम सत्य है।